हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी सीएससी 2026 की बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा ही होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैव बीन द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। खास तौर पे जब आप बात करते हो टॉपर्स की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये देखने को मिलता है कि जो टॉप रैंकर्स हैं यूपीएससी के अंदर, मोस्टली उनका क्या है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आज की इस वीडियो में हम हर एक उस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि व्हाई पीएसआईआर हैव बीन द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। क्या क्या वो कारण है जिसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है, जो कि फर्दर क्लब ऑफ कुछ आप बोल सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी है, इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्रीडम स्ट्रगल और हिस्ट्री के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी है, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन इस सब्जेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो क्या वो कारण है जिसकी वजह से ये मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से ही रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप लिस्ट चेक करोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी मेंस को लिखा है, मोस्ट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर पीएसआईआर। सो दैट इज वाई ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो आज की वीडियो में हम वन बाय वन हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू पीएसआईआर और क्यों आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, किस तरीके से ये सब्जेक्ट आपको बेनिफिट कर सकता है मेंस के अंदर, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो फॉर द ऑप्शनल, बट इट इज अबाउट कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको फेच करके दे सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प आपको दे सकता है जर्नल स्टडीज के पेपर में। सो दैट सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आप मोस्टली देखते हो इस चीज को कि जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड किसी और सब्जेक्ट का होता है, किसी और फील्ड में उन लोगों ने ग्रेजुएशन की है या इवन मास्टर्स भी की है, बट जब बात आती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो वो अपना वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट छोड़ के, उस फील्ड को छोड़ के कुछ ऐसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, और वो सब्जेक्ट्स उनके लिए काफी कारगर भी साबित होते हैं, काफी अच्छे साबित होते हैं आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे नतीजे उनको वो देते हैं। सो वन बाय वन हम हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगले 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहना है, जो कि हर एक एस्पेक्ट आप समझ सको। सो देखो, मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, तो एक चीज देखिए, यूपीएससी के द्वारा ना हर साल की तरह ही अपनी एनुअल रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिया है। जब आप यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट करके सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे आपको प्रॉपर टेबल मिल जाएगा कि ये कुछ रिपोर्ट्स अभी तक के लिए, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं जून 2025 में, अभी तक के लिए यूपीएससी ने कुछ ये रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। लेटेस्ट इज 73rd एनुअल रिपोर्ट, जो कि है अबाउट यूपीएससी एग्जाम्स इन द ईयर 2022-23। सो यहां तक का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इन रिपोर्ट्स को जब हम चेक करते हैं, वैसे तो काफी सारे पेजेस की ये रिपोर्ट है, लेकिन जब उस रिपोर्ट को आप खोल के चेक करोगे तो वहां पे ये एक इंपॉर्टेंट टेबल हमें देखने को मिलेगा। अब इस टेबल को गौर करो, ये अलग अलग ईयर के रिपोर्ट से निकाले गए टेबल्स हैं, आपको समझाने के लिए कि भाई ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये काफी लंबे समय से ही स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अब गौर करना, ये एक लंबी लिस्ट आपके पास ऑप्शनल्स की दी गई है। आपको पता है कि वैसे हमारे पास 25 टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, प्लस एक आपके पास लिटरेचर की कई सारी ऑप्शंस रहती हैं। उसमें अगर तुम देखो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, जिन्होंने मेंस लिखा है, जिन्होंने लिखा है मेंस, ये सिर्फ उनका रिकॉर्ड है। अब जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, उनके पास पीएसआईआर था कि नहीं, उसका तो रिकॉर्ड देखो हमारे पास नहीं होगा। लेकिन पहले क्या होता था, जब आप प्रीलिम्स का पेपर भरते थे तो उस टाइम पे आपको भरना पड़ता था कि आपका ऑप्शनल क्या है, लेकिन यूपीएससी उन सब चीजों का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शोकेस नहीं करता है। वो मेंस में जो अपीयर हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो मेंस में जो अपीयर हुए हैं उसमें आप देखोगे कि करीब करीब 1662 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पीएसआईआर के साथ अपना मेंस का पेपर लिखा, और उसमें से 137 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अल्टीमेटली आप बोल सकते हो इस पेपर को क्वालिफाई भी किया, मतलब दे वर रेकमेंडेड बाय द यूपीएससी फॉर द सर्विसेज, फॉर डिफरेंट सर्विसेज। सो अगर आप गौर करोगे ऊपर से लेके नीचे तक, एक तो आपके पास पीएसआईआर है और एक आपके पास सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में भी अगर तुम देखोगे 2019 के अंदर, 2019 का ये डाटा है, वहां पे टोटल 1916 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, ज्योग्राफी को अगर आप देखोगे तो 1916 बच्चों ने इसको ऑप्ट किया, लेकिन उसमें से 105 वर रिकमेंडेड। अगर आप PSIR देखोगे तो ज्योग्राफी से थोड़ा सा कम है यहाँ पे नंबर इन 2019-20, लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन की बात करते हो, जो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली रिकमेंड हुए हैं, वो नंबर कहीं ज्यादा है, वहां पे 105 है, तो PSIR में आपके पास 137 है। सो मतलब PSIR अगर आप ऑप्ट करते हो तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं आपकी रिकमेंडेशन के, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना मार्क्स को कई बार बहुत इजीली आप फेच कर सकते हो। कुछ ऐसे अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो कि क्या क्या चीजें हमने अपनी आंसर राइटिंग के अंदर डेवलप करनी है, कौन सा स्किल हमने डेवलप करना है, तो बड़े इजीली आप अपने मार्क्स को फेच कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद ये हमारे पास 2019 की रिपोर्ट होगी, 2019 का यूपीएससी का पेपर। ये हमारे पास है 2020 का यूपीएससी का पेपर। इसमें अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किया है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को। ज्योग्राफी का नंबर भी कम है, सोशियोलॉजी का नंबर भी कम है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का नंबर भी कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज अपीयर्ड इन 2020 मेंस, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल 1863 स्टूडेंट्स appeared in the UPSC mains with PSIR as an optional subject, और उसमें से 154 स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनली यूपीएससी के द्वारा रेकमेंड किए गए फॉर द सर्विसेज। तो मतलब अच्छा खासा नंबर तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जो मोस्ट रीसेंट हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है वो है यूपीएससी मेंस 2021 की। अब 2021 में अगर तुम देखोगे तो टोटल 1571 स्टूडेंट्स हैड ऑप्टेड फॉर PSIR एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। दे अपीयर्ड विद PSIR एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, और उसमें अगर आप देखोगे तो 140 स्टूडेंट्स रेकमेंड किए गए हैं बाय द यूपीएससी। सो मतलब अगर आप पिछली 3 रिपोर्ट्स को देखते हो जो कि यूपीएससी की ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, तो वहां से आपको समझ आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेंस को लिख रहे हैं उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो PSIR है। अब यहां से क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि व्हाई ऐसा PSIR के अंदर क्या है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ये PSIR की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल साइंस का है तो इस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली भी जो हमारे पास रिजल्ट आया 2024 का, जहां पे जो टॉप रैंकर है शक्ति दुबे, उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट इज PSIR। इसी तरीके से आप सेकंड रैंकर की बात करोगे, वहां पे भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि उनका बैकग्राउंड जो है एजुकेशन का वो एक अलग स्ट्रीम में है, अलग सब्जेक्ट में है, लेकिन ऑप्शनल उन्होंने ऑप्ट किया PSIR। और पिछले अगर तुम 10 सालों का डाटा भी देखोगे, इन पास्ट 10 ईयर्स भी अगर तुम चेक करोगे, तो ज्यादातर जो टॉपर्स आपके पास फर्स्ट रैंकर्स हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 जिनका आया है, उनका जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगा PSIR। सो इतने सारे स्टूडेंट्स अगर इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ खास कारण तो होगा। सो उसी को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, जो कि जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी समझ पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बिना जाने समझे एनालिसिस किए प्रॉपर, है ना, हम एक ऑप्शनल को सिलेक्ट कर लेते हैं आसपास के पीयर प्रेशर में आके कि भाई सारे इस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो हम भी इधर चले जाएंगे। अब कई बार पीयर प्रेशर इस चीज का भी हो जाता है कि सारे PSIR ले रहे हैं तो हम सब ने भी PSIR ही करना है। सो हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर आप PSIR को चूज करते हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपको क्यों करना चाहिए। सो वो सारी रीजनिंग, वो सारा एनालिसिस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। सो हमारे पास 5 मेजर रीजंस हैं। वैसे मैं आपको 10 रीजन भी बता सकता हूं कि क्यों आपको PSIR ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ 5 मेजर कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और 1 बाय 1 उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रीजन की जब हम बात करते हैं दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट बाय यूपीएससी कि आपका उस सब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड होना चाहिए। चाहे आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हो, आप टोटली ऑपोजिट और अनदर आप सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस वजह से तुम PSIR को चूज कर लो, कि चाहे तुम फिजिक्स में ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, और मैं आपको बोलूं कि आप ऑप्ट कर सकते हो तो PSIR को ऑप्ट करो। उसका कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रिसेंट 2 टॉपर्स हैं, वन इज शक्ति दुबे एंड सेकंड रैंकर है आपके पास हर्षिता गोयल। अगर उनका तुम देखोगे एजुकेशनल बैकग्राउंड तो शक्ति दुबे का बायोकेमिस्ट्री में है और इनका है कॉमर्स में। दोनों ने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट किया, और ऑप्ट करने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई किया है या फिर जॉब को अचीव किया है, उन लोगों ने टॉप रैंक्स को अचीव किया है। इट मींस अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से भी आ रहे हो जहां पे दूर दूर तक पॉलिटिकल साइंस को आपने कभी नहीं पढ़ा, कंप्लीटली आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो फिर भी अगर आप ढंग से तैयारी करो, अगर आप 5-7 महीने के लिए प्रॉपर उस चीज को पढ़ो, सिलेबस को कवर करो और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, स्किल डेवलप करो, तो आप भी इनकी तरह टॉप रैंकर्स में आ सकते हैं। सो मतलब ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट आ सकता है जिसका पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है। एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन गो फॉर PSIR एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि मतलब अगर आप कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, स्टिल आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब ये गौर करना, ये 2015 से लेके 2024 तक के जो टॉप रैंकर्स हैं उनके नाम है, जो फर्स्ट रैंकर्स हैं। अगर तुम गौर करोगे तो पिछले 9-10 सालों में जो टोटल आपके पास टॉपर्स हुए हैं, 2024 की जो टॉपर है शक्ति दुबे, उनका PSIR है ऑप्शनल। फिर 2022 की जो टॉपर है दैट इज इशिता किशोरी, उनका जो PSIR है वो ऑप्शनल है। इससे पहले हमारे पास टीना डाबी, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, उनका भी PSIR क्या था, ऑप्शनल था। अगर तुम गौर करो तो 3 बार पिछले 9 सालों में 3 बार PSIR ने टॉपर्स दिए हैं UPSC को। सो मतलब ये ऐसा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये तो सिर्फ टॉपर्स की मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ जिन्होंने फर्स्ट रैंक लिया है। अगर आप टॉप 50 कैंडिडेट्स को भी देखोगे ना, सबसे ज्यादा जो तुम्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा कि टॉप 50 रैंकर्स ने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि भाई आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इन लोगों ने किया है तो ऑटोमेटिकली आप भी कर सकते हो। अब ये तो पहला कारण है। सेकेंड रीजन इज जो PSIR का सिलेबस UPSC ने हमें दिया है वो अपने आप में फुल फ्लेज्ड सिलेबस है, मतलब कोई हिडन टॉपिक्स नहीं है, बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से UPSC ने सिलेबस दिया है। अगर आप सिलेबस के कीवर्ड्स को फॉलो करो, जो सिलेबस में लिखा गया है उसको ढंग से पढ़ो, तो आपका हर एक पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। कई बार होता है ना कि देखने में हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर का जो सिलेबस होता है वो छोटा लगता है कि कम है, और हम देख के रख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि सर इस वाले ऑप्शनल का मुझे सिलेबस कम लग रहा है ना, कम पेज कवर कर रहा है, तो इसको हम ऑप्शनल सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस बहुत ही ऊपर से UPSC ने लिख के दिया है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है। जब तुम उसको पढ़ने जाओगे तो वो सिलेबस बाकी सब्जेक्ट से, बाकी जो सिलेबस है उससे भी काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। PSIR के केस में ऐसा नहीं है, कोई हिडन टॉपिक्स नहीं है, बड़े ही अच्छे से बताया गया कि एक आपका पेपर 1 होगा, एक आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शंस है। फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट, इंडियन थॉट, वेस्टर्न थॉट, वो हम पढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन जो फर्स्ट पेपर का है दैट इज अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मतलब मेजरली हमारे इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंड इश्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड पेपर होता है जिसके अंदर अगेन आपके पास 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी, एंड सेकंड सेक्शन के अंदर, सेक्शन बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो मतलब बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपको सिलेबस दिया गया है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, तो इस सिलेबस को जरा रीड करो। ये जो आपका सेक्शन ए है पेपर 1 का, ये उसका सिलेबस है, गौर करना। उन्होंने बोला आपने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, उसका मीनिंग क्या है,
और पॉलिटिकल थ्योरी की जो मेजर अप्रोचेस है उसके बारे में पढ़ना है। प्रॉपर बताया उन्होंने कि पढ़ना क्या है एग्जैक्ट, ऐसा नहीं लिख के छोड़ दिया पॉलिटिकल थ्योरी, उसका मीनिंग और उसकी अप्रोचेस। और आप गौर करोगे कि इन अप्रोचेस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मतलब जो एग्जैक्ट कीवर्ड आपको दिया है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हैं। दैट इज व्हाई देयर इज नो हिडन टॉपिक। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी उन्होंने बताया है। नंबर 1 इज लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, नियो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट एंड फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। और आप गौर करोगे कि प्रीवियस ईयर में थ्योरी ऑफ स्टेट से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं में से ही वो क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी अनदर थ्योरी ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। देयर आर अनदर थ्योरीज ऑफ स्टेट एज वेल। ये फुल फ्लेज्ड कंप्लीट नहीं आप बोल सकते हो, बट हमारे यूपीएससी में सिर्फ आपको यही पढ़ने के लिए बोला जा रहा है और क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जा रहे हैं। सो दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज अट्रैक्टिव कि जो बोला गया है वहीं से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देयर आर नो हिडन टॉपिक्स। तो जो आपने सिलेबस कवर कर लिया, इट मींस एट लीस्ट पेपर में जाके तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला, तुम्हें वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो तुम लोग यहां से पढ़ के गए हो। और ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन ए, ये देखने में लगता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, काफी टफ होगा, स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम पिछले 5 to 10 इयर्स का प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हो कि कहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका ये जो इतना सिलेबस भी दिख रहा है ना सेक्शन ए का, ये कम होके इतना ही रह जाएगा। सो मतलब इसमें प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं वो भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। वो हम फर्दर जाके क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रायोरिटी टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई यू मस्ट गो फॉर पीएसआईआर। थर्ड रीजन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज ओवरलैपिंग विद द जीएस एंड एसए पेपर। हमारे पास जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। एक हमारे पास एसए का पेपर होता है और आपको पता है कि ये बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए के भी नंबर आपके काउंट होने हैं, जीएस के नंबर भी आपके काउंट होने हैं। जो टोटल हम बात करते हैं 1750, तो उसमें अगर तुम देखोगे तो आपके पास 500 मार्क्स तो ऑप्शनल के होंगे, बाकी सारे के सारे मार्क्स कहां से आ रहे हैं आपके एसए से एंड योर जीएस पेपर्स। उनके साथ ओवरलैपिंग है, हर एक जीएस पेपर के साथ ओवरलैपिंग है, चाहे जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। ऐसे में तो बहुत ज्यादा आजकल पीएसआईआर के स्टूडेंट्स को मदद मिल जाती है। अगर एक स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जाता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है इन चीजों को कवर करना। आजकल क्या है, एसे के अंदर ना मोस्टली कुछ सर्टन थीम्स है, उसके ऊपर एसे लिखने के लिए बोला जाता है और कुछ फिलोसफिकल एसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। कई बार कुछ कोटेशंस के ऊपर ऐसे लिखने के लिए आ जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर थिंकर या किसी पर्टिकुलर स्कॉलर ने दी है। वेस्टर्न स्कॉलर हो सकता है, इंडियन थिंकर हो सकता है, और उन थिंकर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पढ़ते हैं। ट्रस्ट मी, जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड यू कैन से सोशल थिंकर्स हम यहां पे पढ़ लेते हैं, हम किसी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल गांधी, अंबेडकर, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात नहीं की है, इन्होंने सोसाइटी के ऊपर भी बात की है, इन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात की है, सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की है, प्रपोज की है बहुत सारी आइडियोलॉजीज। वो आपको हेल्प करती है एक बेहतरीन ऐसे लिखने में। ट्रस्ट मी, जिस पर्सन के पास पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ऐसे के अंदर वो बाकी स्टूडेंट से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करता ही करता है। क्योंकि आजकल ऐसे का थोड़ा क्राइटेरिया इस तरीके का होता जा रहा है, आप बोल सकते हो कि ज्यादातर आपको क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिलोसफिकल एसेज देखने को मिल रहे हैं। अब डिटेल में देखते हैं जरा। मैंने बोल तो दिया GS1, GS2, GS3 एंड GS4 के साथ इसकी ओवरलैपिंग है। कितनी को ओवरलैपिंग है उसको डिस्कस करते हैं। और ध्यान से देखना, आप बाकी कोई भी आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट रीड करते हो, कोई भी ऑप्शनल का सब्जेक्ट, एनी,
आपको देखने को मिलेगा या तो वो GS1 के साथ ओवरलैप करता है या फिर GS2 के साथ करेगा या 3 के साथ। 4 के साथ तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन PSIR एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो GS1 प्लस GS2 प्लस GS3 प्लस GS4 सबके साथ ओवरलैप करता है। कैसे? ये आपका GS1 का आपके पास सिलेबस है, दिस इज GS1 का सिलेबस जो ऊपर मैंने लगाया है, गौर करो। GS1 में सबसे पहले तुम्हें क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। इस वाले पॉइंट को देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। सो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, देन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में है GS1 के अंदर। दिस इज योर GS का सिलेबस। अब जरा पॉलिटिकल साइंस में आओ। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 सेक्शन बी, जब उसका सिलेबस तुम देखोगे ना, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें यही देखने को मिलेगा, गौर करना, इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें डिटेल में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, खास तौर पे वो गांधीयन एरा, वो फ्रीडम स्ट्रगल का एरा जिसके बारे में ऊपर आपके GS1 के सिलेबस में बात की गई। अब यहां पे देख लो, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, ये सब पढ़ना है तुमने। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीसेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट, ये सब तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब गौर करो, अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है, वो तो पढ़ना ही पड़ता है, GS का सब्जेक्ट वो तो कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वाला साथ में कवर हो रहा है। अब तुमने कवर करना है ऑप्शनल, तो ऑटोमेटिकली तुम इन टॉपिक्स को और भी अच्छे से कवर करोगे, जिससे क्या होगा, तुम्हारा ऑप्शनल का सिलेबस भी कवर होगा, साथ ही साथ GS1 का हिस्ट्री वाला मेजर पोर्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो भी कवर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से GS1 के अंदर ही फर्दर हमारे पास सोसाइटी के सोशल इश्यूज के कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, देन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब आपके GS1 के अंदर लिखा हुआ है। अब PSIR में देखो जरा, PSIR के अंदर सोशल मूवमेंट आपके पास पेपर 1 के अंदर दी गई है, तो ऑटोमेटिकली सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हो तो सोसाइटी की बात कर रहे हो, सोशल इश्यूज की बात कर रहे हो। सोशल मूवमेंट्स किसके ऊपर होती हैं? सोशल इश्यूज के ऊपर ही होती है ना, वही तो वो ऊपर बात कर रहे हैं। सो आपकी नॉलेज और भी डीप डाउन हो जाएगी। देन ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सीधे तौर पे आप बोल सकते हो PSIR के सेकंड पेपर के अंदर मेंशन किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद PSIR के फर्स्ट पेपर के अंदर ये कंसेप्ट्स हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में पढ़ना है। जब तुम ये सब पढ़ लोगे तो सोशल एम्पावरमेंट, राइट, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल बच्चों के खिलौने हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। सो मतलब जो स्टूडेंट ये पढ़ लेगा ना, उसके लिए इसका बर्डन खत्म, और जो स्टूडेंट ये पढ़ लेगा उसके लिए यहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देना बहुत आसान हो जाता है। दैट इज द ओवरलैपिंग जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर GS2 में तो A से लेके Z तक जितना तुम पढ़ते हो वो सब हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कवर करते हैं। तो मतलब जिसने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया, उसको GS2 की तो बिल्कुल ही टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम गौर करके देखो, तुम्हारा उतने टाइम पीरियड में ही क्या है, ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ ही साथ तुम्हारा GS2 भी कवर हो रहा है। अब जितने भी ये टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको PSIR के सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा। अगली क्लासेस में जाके हम PSIR के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। मतलब GS2 एंड PSIR इनका बहुत ज्यादा अलाइनमेंट है। GS2 के अंदर आपको देखने को मिलता है इंडिया नेबरहुड, इंडियाज बाइलेटरल रिलेशंस, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सब्जेक्ट जो है
वो पूरे का पूरा हमारे पास एक सेक्शन है जी आपका PSIR पेपर 2 का सेक्शन बी, दैट इज ऑल अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया के रिलेशंस विद द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब तुमने यहां पे भी करना है। अगर तुमने ये पढ़ लिया ना तो तुम इतने अच्छे से पढ़ चुके होगे आईआर के टॉपिक को, तुम्हें ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करने की अलग से जरूरत नहीं है। ये किया तो ये हो गया। सो जिसने PSIR को ऑप्ट किया उसने करीब करीब अगर तुम देखोगे 40% ऑफ GS पेपर 1 कर लिया। जिसने PSIR को ऑप्ट किया उसने ऑलमोस्ट आई वुड से 90% ऑफ GS पेपर 2 कर लिया। इतना आसान है। फिर उसके बाद चलो GS3, अब आपको लग रहा होगा कि GS3 में तो कोई सिमिलैरिटीज नहीं होगी, GS3 में तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बट देयर इज ओवरलैपिंग। कैसे? जैसे GS3 में जाओगे सबसे पहले इकोनॉमी का टॉपिक दिया जाता है हमें कि भाई इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जहां पे हम सब्सिडीज के बारे में भी पढ़ते हैं, फार्मिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, PSIR के अंदर सीधे तौर पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर तुम ब्रेटन वुड्स से लेके WTO तक जितना भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का एवोल्यूशन है, वो सब पढ़ते हो। उसमें तुम WTO के बारे में पढ़ोगे, तुम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ोगे, तुम IMF के बारे में पढ़ोगे एंड मैनी मोर इंस्टीट्यूशंस जो कि तुम्हें इकोनॉमी में वैसे भी पढ़ने पड़ते हैं, वही तुमने यहां पढ़ने हैं। और उसके अलावा कंटेम्परेरी एंड ग्लोबल कंसर्न्स, ये आप PSIR में पढ़ते हो, जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट वाला तुम्हें पता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी GS3 में भी आता है। देन जेंडर जस्टिस, ये भी आपके GS में कवर होता है। देन टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। सो ये टेररिज्म वगैरह ये सब इंटरनल सिक्योरिटी में हम पढ़ते हैं। सो मतलब PSIR GS पेपर 3 ज्यादा नहीं तो आपको 30 to 35% जो अलाइनमेंट है वो देखने को मिलेगा। 40% विद GS पेपर 1, almost 90% with GS paper 2 and almost 30 to 35% alignment with GS paper 3। तुम कोई मर्जी ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा के देख लो, अगर इतनी अलाइनमेंट हो तो फिर देखना। फिर उसके बाद हमारे पास है GS पेपर 4, दैट इज ऑल अबाउट एथिक्स। यहां पे तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि अच्छा यहां पे भी अलाइनमेंट हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि GS पेपर 4 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये वाला जो पेपर है ना, इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा अल्टीमेटली उसके रैंक के ऊपर बहुत इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उसका आप देखने को मिलेगा GS1, GS2, GS3 में तो वैसी सी परफॉर्मेंस है जैसी बाकी रैंकर्स की है नीचे वालों की, लेकिन वो कहां पे लीड कर रहे हैं खास तौर पे GS पेपर 4 में एंड खास तौर पे देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब गौर करना, इसमें ना हमारे पास एक टॉपिक है, उसको ध्यान से देखना, टॉपिक दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। और तुम उठा के देखो GS पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको उठा के देखो, तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि हर साल ईच एंड एवरी ईयर UPSC के द्वारा क्या है, कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं थिंकर्स के ऊपर, कम से कम 2 क्वेश्चन। उनके बारे में तुम कहां पे पढ़ रहे हो? PSIR पेपर 1 के अंदर, पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ वेस्ट एज वेल, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा ये जो है पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, then poverty, your probity in governance, all these subjects are covered in, all these topics are covered in PSIR। गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो तुम्हें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। वहां से तुम्हारा ये भी कवर हो जाता है, सिटीजन्स चार्टर एंड ऑल, ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सो मतलब ज्यादा नहीं तो अगेन 30 to 35% अलाइनमेंट PSIR की किसके साथ है? एथिक्स वाले पेपर के साथ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इतनी अलाइनमेंट अगर आपकी ऑप्शनल की GS के साथ हो जाए तो आप खुद देखो कि आपका बर्डन कितना ज्यादा कम हो गया है।
सो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई यू मस्ट गो फॉर PSIR। अब चलते हैं फोर्थ रीजन की तरफ। हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है, मतलब इसको जो स्टूडेंट ऑप्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वो टॉप रैंकर्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है, इस पेपर में नंबर फेच करना आसान है। आसान कैसे है, तुम्हारा जीएस में जो एक्स्ट्रा टाइम लगना था वो तुमने PSIR ऑप्शनल के ऊपर लगा दिया, तो तुम्हारी एक तो टाइम मैनेजमेंट होगी, मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा अच्छा रिजल्ट, ज्यादा प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन आपके टाइम पीरियड का होगा। इसके अलावा PSIR के जो आंसर्स है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक डायनेमिक टच के साथ लेके जाते हैं। अगर तुम PSIR को पढ़ रहे हो और तुम बोलो कि मैंने करंट अफेयर्स को इग्नोर करना है, इट मींस तुम PSIR की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। सो PSIR को पढ़ते हुए तुम्हें करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अगेन करंट अफेयर्स के साथ अलाइनमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो तुम कोई सब्जेक्ट लो, जैसे कोई हमारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ऑल दीज सब्जेक्ट्स, वहां पे क्या तुम्हें करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है? आंसर इज नो। यहां पे अगर तुमने PSIR के आंसर्स लिखने हैं, देन ट्रस्ट मी 50 to 60% आंसर्स, इवन मोर, अब तब अच्छे लिख पाओगे जब आपके पास करंट इंफॉर्मेशन है। सो वो जो डायनेमिक नेचर है उससे नंबर फेच करने बड़े आसान हो जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज के बारे में कि क्या क्या स्किल्स को डेवलप करके आप यहाँ पे नंबर्स एक्स्ट्रा फेच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये सारे टॉपर्स बने हैं, तो उसमें ज्यादातर आपको कौन दिख रहे हैं? PSIR वाले, मैंने पहले भी आपको बताया। देन इनको देखो, जो हमारे इस बार की टॉपर है शक्ति दुबे, इनके जो मार्क्स अगर आप देखोगे ना कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में देखो 141 मार्क्स, दैट इज अ गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स माने जाते हैं यूपीएससी के अंदर अगर आपके एथिक्स में 141 आ रहे हैं, राइट। मैंने बोला कि ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स वाला पोर्शन। फिर यहाँ पे देखो 132, 147 गुड मार्क्स, मतलब अगर तुम 250 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो, 250 to 300 के बीच में तुम्हारे मार्क्स अगर आउट ऑफ टोटल 500 ऑप्शनल में आ रहे हैं, सो दोज आर गुड मार्क्स। अगर 250 से नीचे हैं तो प्रॉब्लम है। देन नीचे हमारे पास इशिता किशोरी जो है उनकी मार्कशीट है, उसमें अगर आप देखो तो जी आपका ऐसे का पेपर GS1, GS2, GS3, GS4, अब देखो इनके ध्यान से देखना, GS4 के अंदर इनके मार्क्स जो है थोड़े कम है, 112 है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से इनका रैंक नीचे जा सकता था। बट इनके बहुत अच्छे नंबर है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 147, 166, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इनका रैंक जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया। अदरवाइज ये जो मार्क्स है ना आपके एथिक्स के पेपर के अंदर 112, ये मार्क्स थोड़े कम माने जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। ऊपर अगर आप एथिक्स के नंबर देखोगे इस बार के टॉपर के, तो आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 141, वहां पे 112 है। सो मतलब एक तरीके से उनका जो रैंक है उस रैंक के पीछे एक बड़ा कारण क्या हो जाता है? उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, वहां उनकी कमांड जो थी वो स्ट्रांग थी। लास्ट हमारे पास जो रीजन है दैट इज रिसोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज इजिली अवेलेबल। बड़ी आसानी से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, बहुत आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में तुम्हें मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी बड़ी सिटी में जाके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे और कोई ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स चल रहा हो या ना चल रहा हो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स आपको हमेशा देखने को मिलेगा। एंड दिस इज बोथ फॉर द हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। PSIR में ये भी फायदा है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में PSIR का जो रिसोर्स है भर भर के अवेलेबल है। क्योंकि मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि उनके पास स्टडी मटेरियल की कमी होती है। PSIR के स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है हिंदी मीडियम वालों के लिए। सो दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यू, राइट। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इन बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज और व्हाट इज द बुक लिस्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई यू मस्ट गो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन।
और अगर आप टारगेट कर रहे हो 2026 के एग्जामिनेशन को, देन दिस इज द मोस्ट क्रूशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे, आपको कम से कम सिलेबस कवर करने में विद फाउंडेशन बैच विद क्लासेस कम से कम आपको क्या है 4 से 5 महीने लगते हैं मिनिमम, इतना रिक्वायर्ड होता है अगर ढंग से आपने करना है उसको। सो दिसंबर तक अगर आपका सिलेबस पूरा होता है, देन यू कैन गो फॉर रिवीजन फॉर जनवरी, फरवरी और टिल मार्च यू कैन से। उसके बाद तो हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, तो जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो बड़ी आसानी से आप क्या है इस सब्जेक्ट को अगेन रिवाइज कर सकते हो इन दोज 2.5 months और यू कैन से 3 months। वहां पे आराम से आप इसको रिवाइज कर सकते हो और अच्छा एनरिचमेंट उस टाइम पे कर सकते हो, राइट। सो निम्बस एकेडमी बहुत ही जल्दी इन द जुलाई, दैट इज द नेक्स्ट मंथ, द कमिंग मंथ, हम अपना फाउंडेशन बैच जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये जो आपका फाउंडेशन बैच है, इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक एस्पेक्ट को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कि प्रेजेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में जो सारी कीवर्ड्स आपके पास हैं, जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी कवरेज आपको दी जाएगी। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है, क्लास नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, टेस्ट्स हैं, evaluation of your mains answer writing for the optional subject, because that is something that needs specialization, क्योंकि इसके आंसर्स जीएस के आंसर्स जैसे नहीं होते हैं। there is a little bit difference, in fact I would say there is huge difference। अगर आप एक्चुअल में इस सब्जेक्ट से नंबर फेच करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपको इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। So if you are interested in political science and international relation, then you can contact on these given numbers on the screen, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, निम्बस एकेडमी IES, उसको आपने जरूर ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।